हेलो गाइस। अब देखो, ये जो ऐप है, ये ऐप के बारे में मैंने 2-3 दिन पहले इसको इंस्टॉल किया था, ठीक है। और इसमें स्कैम क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, ₹1 का स्कैम है। ₹1 का स्कैम नहीं है भाई, पूरे ₹500 का स्कैम है ना। तो ये स्कैम कैसे कर रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा भी, जनरली आ रहा है सब बहुत सारे ऐप्स में या रील्स में आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पैसे कमा सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। ठीक है, लेकिन इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है ना। ये ऐप का पूरा मैं स्कैम बताता हूँ, ये एक्चुअली में स्कैम कैसे कर रहा है, ठीक है। ये लिखा होगा, देखो ये जो रेटिंग है, ऑलमोस्ट 60,000 लोगों ने रिव्यू दिया है, 4.6 की रेटिंग है। भाई इसमें मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ। रेटिंग सब देखोगे ना आप, सेम मैसेजेस देखने को मिलेगा। वो कौन सा मैसेज है मैं बताता हूँ आपको। तो ये वो ऐप है, मास्टर ऐप, जो कि आपको वो बहुत सारे लालच दे देगा कि आप ये पैसे कमा सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। भाई इसमें जितने भी कंटेंट है ना, सारे कंटेंट फ्री के अवेलेबल हैं यूट्यूब में। ये उसको बेच रहा है, पता नहीं लोग इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। और मैं भी खोल के देखा कि देखते हैं भाई इसमें क्या है। बहुत बार मैंने एड्स में देखा था इसको, इसके अंदर देखते हैं। और ये यही चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है ना। देखते हैं कि क्या क्या किया है ये। देखो, तो मैंने क्या किया, इसको इंस्टॉल किया। सबसे पहले जैसे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद क्या हुआ ना, वो मांगा ₹1 का सब्सक्रिप्शन। वो मांगा ₹1 का सब्सक्रिप्शन कि ₹1 में आप क्या कर सकते हैं, इसके कंटेंट का यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या किया, ₹1 क्या है भाई, देख लेते हैं अंदर में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं क्या, बाहर के जितने जितने ऐप के कंपैरिजन अगर देखा जाए तो इसमें कुछ अलग होगा वो, ठीक है। तो ₹1 कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अपन लोग, मैं क्या किया, उसको सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब कर लिया, थोड़ा सा यूज़ किया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को लगा कि कुछ खास तो है नहीं इसमें, जो कंटेंट है ना, सारे के सारे कंटेंट तो अवेलेबल है यूट्यूब में या फिर बाकी दूसरे रिसोर्सेज में। तो इसको सब्सक्राइब करने का क्या ही मतलब है, ठीक है। फिर इसको मैंने इसको बंद कर दिया, इसको मैं खोला भी नहीं। फिर उसके बाद भाई एक दिन के बाद ये ₹499 का बिना पूछे, बिना किसी परमिशन के ये काट लिया एक दिन के बाद। वो मैं बताता हूँ। देखो, ये था, मैंने देखिए 3 तारीख को मैं इसको इंस्टॉल किया था 12 बजे के आसपास, और इसको मैं ₹1 का सब्सक्रिप्शन मैंने लिया। अब उसके बाद जस्ट एक दिन के बाद 4 तारीख को ऑलमोस्ट 5:30 बजे के बाद ये ₹499 काट लिया बिना परमिशन के। ये पता नहीं ₹1 का मेरा ट्रांजैक्शन करने से इसको क्या एक्सेस मिल गया कि पूरा का पूरा मेरा फ़ोन पे से बिना पूछे ₹499 काट लिया। देखो, यही मेन स्कैम है भाई। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ₹1 में चलो भाई अपन देख लेते हैं, ₹1 कुछ ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद होता क्या है, नेक्स्ट डे आपसे इतना पैसा कट जाएगा। ये चीज़ें पता ही नहीं होगा। और भाई देखो, अगर बहुत सारे लोगों ने ये भी किया होगा कि ₹1 सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी अगर उसने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया होगा। खैर मैं उतना सब्सक्रिप्शन कैंसिल नहीं किया था, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता था कि वो ₹1 के ट्रांजैक्शन से वो डायरेक्टली फ़ोनपे का मेरा एक्सेस ले लेगा और वो काट लेगा नेक्स्ट डे, ठीक है। और यही चीज़ तो स्कैम है। मैं ₹1 आपको लग रहा होगा कि ₹1 का स्कैम, नहीं भाई, पूरा ₹500 का स्कैम है। और ₹500 से ज़्यादा का भी स्कैम होगा अगर ये वीडियोज़ को अच्छे से नहीं देखे तो। देखो, होता क्या है कि आपने ₹1 का ट्रांजैक्शन कर दिया, तो ये लोग क्या करता है ना, ये लोग एक्सेस ले लेता है आपके फ़ोनपे का किस नाम से, कि अगर ये सब्सक्रिप्शन ख़त्म हुआ तो डायरेक्टली आपका नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ वाला स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपसे पूछेगा नहीं, ये वो पता नहीं उसके टर्म्स एंड कंडीशन में जब भी आपने एग्री करोगे ना, तो वो ऑलरेडी एक्सेस में वो चला जाएगा, आप दे दिए उसको, ठीक है। तो ये मत करना, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, ये ऐप को इंस्टॉल ही मत करो। ये ऐप को इंस्टॉल कर रहे हो तो एटलीस्ट कोई भी पेमेंट मत करो, चाहे भले ही वो ₹1 का ना हो। ये दिमाग में मत रखना कि ₹1 से क्या होगा। ₹1 नहीं भाई, ₹500 है, ठीक है। नेक्स्ट डे कट जाएगा, चाहे आप वो सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करो या ना करो। वो सारे मैं रिव्यूज़ देखा हूँ, और भाई रिव्यूज़ के लिए मैंने 4 घंटे वेस्ट किए भाई, 4 घंटे वेस्ट किए। मैं बताता हूँ एक्चुअल में ये कितना पैसा इससे कमा लिया है, ठीक है। तो तो इससे एक
एक और प्रॉब्लम हो सकता है क्या कि मान लेते हैं मैंने इसको इंस्टॉल किया, ठीक है, और 1 रुपये का सब्सक्रिप्शन मैं लिया और उसको मैं देखा, तो कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव वीडियोस या फिर जो भी है कंटेंट वो मेरे को नहीं दिखा। मेरे को लगा कि ये जो है ये तो फ्री में भी अवेलेबल है। फिर मैं क्या किया, इसको अनइंस्टॉल कर दिया। 2 दिन के बाद क्या होगा, वो 499 रुपये आपका काट लेगा। अब आप बोलोगे कि भाई 499 रुपये कैसे काटा। आप फिर इसके पास कोई आपके पास वो नहीं रहेगा कि आप इसको वापस रिफ़ंड आप मांग सको। रिफ़ंड की पॉलिसी में मैं बताता हूँ इनका क्या है, ठीक है। और आपने मान लेते हैं अनइंस्टॉल कर दिया और आपका कोई यूज़र नेम और ये सब चीज़ मान लो नहीं पता, पासवर्ड भूल गए, भाई हर महीने ये 400 या 500 रुपये कटेगा आपका। अब इसके लिए आपको देखिए अब क्या करना है वो आप लोग जान सकते हैं ना, कि हर महीने तो या फिर जितना भी उसका टेन्योर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 मंथ का लिखा है तो 3 मंथ के बाद तो फिर काट जाएगा ये मेरा। अगर आप लोग उसको सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं किए, फर्स्ट बार में तो खैर वो लोग काटेगा ही, अगर 1 रुपये आप लोग पेमेंट कर दिए तो नेक्स्ट बार से क्या करो, उसको कैंसिल करो ताकि वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पे से पैसा ना काटे। और अगर अनइंस्टॉल करके पासवर्ड या फिर कुछ भूल गए तो भाई हर महीने 500 रुपये कटने वाले हैं, या हर 3 मंथ के बाद आपके 500 रुपये कटने वाले हैं। ये बात का ध्यान रख लो, ठीक है। अब देखते हैं। देखो मैंने क्या किया, इसको ये जो हेल्प वाला है इसका मैंने उसको टेक्स्ट किया कि भाई बिना मेरे परमिशन के आपने क्यों काटा। तो वो बोलता है, देखो वो बोला है क्या कि आपके जो भी प्रॉब्लम है वो चीज़ को लिख के भेजो, जैसे फ़ोन नंबर हो चाहे ट्रांजैक्शन आईडी हो और बाकी सारी चीज़ें लिख के भेजो रिफ़ंड के लिए। तो मैंने क्या किया, वो चीज़ें भेजा। भेजने के बाद देखो क्या बोलता है, भेजने के बाद बोलता है कि उन्होंने ये डाटा रिसीव कर लिया है और बोलता है कि जो रिफ़ंड का जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए आपका रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। भाई रिफ़ंड करेगा ही नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ ना, रिफ़ंड करेगा ही नहीं। ये फ्रॉड वाले जो स्कीम्स चलाते हैं ना, ये रिफ़ंड कभी करते ही नहीं है, ध्यान रखना। और इनका जो रिफ़ंड पॉलिसी है ना, कुछ खासा बहुत सारा वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एक बार आपने अगर पेमेंट कर दिया तो वो रिफ़ंड होने वाला नहीं है। वो खुद लिखता है कि एक बार आपने अगर पेमेंट कर दिया फिर उसके बाद वो रिफ़ंड होगा नहीं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखो और ये ऐप को भाई पेमेंट करना ही मत, ठीक है। वरना अगर पेमेंट करने के बाद अनइंस्टॉल कर दिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्टिव नहीं लगेगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, जिससे क्या होने वाला है, हर एक सब्सक्रिप्शन डेट के बाद आपका जैसे वो ख़त्म होगा आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये सेम प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों ने फेस किया है। मैंने भाई रिव्यूज़ पढ़े हैं, रिव्यूज़। अब देखो जैसे ये एक रिव्यू पढ़ा है, ये क्या बोल रहा है कि भैया 1 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया फिर 399 की क्या हो गया, उसके अकाउंट से काट गया। ये तो जब उन्होंने लिखा था तब 399 कटा, मेरे केस में तो भाई 499 कटा। अब ये इम्पॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए 128 लोगों ने इसको क्या किया, हेल्पफुल माना है। हेल्पफुल माना है मतलब भैया 128 लोगों ने भी फेस किया है इस चीज़ को। अब सोचो 128 लोगों का 500 रुपये काट गया बेफालतू का। और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको अनइंस्टॉल कर दिया होगा, तो अभी तक से कट ही रहा होगा। और भाई इसको अब लेके कहाँ पे जाओगे, हैं लेके कहाँ पे जाओगे, है ना। तो और भाई मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे हैं जैसे देखिए ये यहाँ पर भी 10 लोगों को हेल्पफुल है, यहाँ पे 47 लोगों ने सेम प्रॉब्लम, यहाँ पे 8 लोगों का, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं भाई। यहाँ पे देखो 14 लोगों का। तो मैंने क्या किया ना, बहुत अपना 4 घंटा वेस्ट किया भाई, 4 घंटा वेस्ट किया और यही सब चीज़ों को क्या देखा कि ये फिगर आउट करने में। और एक चीज़ अब मैं आपको बताता हूँ जो आपको शॉक कर देगा, है ना। देखो ये मैंने क्या किया ना कि जैसे ये सेम प्रॉब्लम जो आ रहा था, 1 रुपये कटा, 1 रुपये का पेमेंट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे 400 500 300 जितना भी वो डिडक्ट हो गया, ऑटो डिडक्ट हो गया, है ना। और देखो यहाँ पर भी ऑटो डिडक्ट हुआ था 389 का। अब मैंने क्या किया ना, मैंने ये माना कि ये 47 लोग जो फाउंड दिस हेल्पफुल पाया ना, मैंने सोचा ये सभी का काटा होगा, ठीक है।
तो मैंने ना कम से कम भाई 68,000 लोगों को ऐसे फाइंड आउट किया, उसके बाद भी ख़त्म नहीं हो रहा था ये चीज़ें। लेकिन मैं सोचा कि ये इनफ है बताने के लिए, तो मैंने क्या किया ना, 64,000 जो है ना, 64,000 इससे ज़्यादा भी थे, मैंने चेक किया, मैं तो आधा पी आके रुक गया था। तो 64,000 लोगों को अगर भाई 500 रुपया कटा, 1 रुपया पर प्लस 400 रुपया एक्स्ट्रा, तो भाई सोचो ये कितना होता है। देखो मैं बताता हूँ कैलकुलेट करके, है ना, 64,000 इंटू भाई 500, भाई इतना पैसा हो रहा है। देखो 32,000 फिर 000, है ना, कम से कम भाई 3,20,00,000 रुपया, 3,20,00,000 रुपया। अब सोचो भाई, देखो 3,20,00,000 तो बस वही स्कैम्स में कमा लिया ये, वो भी मैंने तो आधा ही देखा था। अभी तो बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ को मैं चेक कर रहा था जो कि और भी थे भाई। मैं बोल रहा हूँ लाख भर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, लाख भर, लाख इंटू 5 करोड़ रुपए तो ऐसे ही कमा लेगा। अगर 1 लाख लोगों को सेम यही प्रॉब्लम हुआ तो, और 500 रुपये काट रहे तो भाई 5 करोड़ तो ऐसे ही मिल गया उसको, है, बिना कोई मतलब के। चलो भाई एक बार समझ में आता है, आप ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हो या ऐड से आप पैसा कमा रहे हो, वो चीज़ें तो सभी वही करते हैं भाई। लेकिन ये क्या कर रहा है, देखो ना, ये कर रहा है 1 रुपया आपसे लेगा, उसके बाद दूसरे दिन 500 रुपया काट लेगा, 400 रुपया काट लेगा, 300 रुपया काट लेगा, बिना मतलब के। और भाई वो जो कंटेंट दे रहा है वो भी कोई वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है। सारे कंटेंट अवेलेबल है आपके यूट्यूब में फ्री में, वो भी। तो भाई ये स्कैम से दूर रहो, ठीक है। एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात तो भाई ये ऐप को, ये गूगल प्ले स्टोर में जाके ऐप को रिपोर्ट करो। सबसे पहली बात रिपोर्ट करो भाई, ताकि आगे जितने भी लोग हैं, और रिव्यू दो, स्टार दो, 1 स्टार दो, और पूरा का पूरा कहानी लिखो जो स्कैम हुआ है आप लोग के साथ, ताकि भाई दूसरे लोग जो देखेंगे, रिव्यूज़ पहले चेक करेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे तो ऑलरेडी क्या है वो इंस्टॉल नहीं करेंगे। और भाई रिपोर्ट करो गूगल प्ले को। भाई ये जब तक नहीं करोगे, ऐसे जो ऐप्स हैं स्कैम वाले, वो गूगल प्ले स्टोर में आते रहेंगे और लोग इसके विक्टिम बनते जाएंगे। भाई ये चीज़ को जितना से जितना ज़्यादा हो आप शेयर करो, और जिनको भी प्रॉब्लम हुआ है वो कमेंट करो नीचे में, क्या क्या प्रॉब्लम आपको इस पर्टिकुलर ऐप से आया है। और भाई जो एक बार पेमेंट हो गया, आप समझो वो रिफ़ंड तो होने वाला नहीं है। और बिफोर अनइंस्टॉलिंग द ऐप प्लीज़ कैंसिल योर सब्सक्रिप्शन। भाई अनइंस्टॉल करने से पहले आप जो सब्सक्रिप्शन वाला है उसको कैंसिल कर दो, और नहीं करोगे तो भाई वो हर बार काटते रहेगा वो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो, और ऐसे ऐप से आप दूर रहो भाई। जो भी पैसे कमाने के बारे में बताएगा आप लोगों को, वो सब चीज़ से आप दूर रहो। और जो कंटेंट को भी पेमेंट के नाम पे मांगता है, एटलीस्ट थोड़ा सा रिसर्च करो यार, सब चीज़ मिल जाएगा आपको गूगल पे, ठीक है। गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स होते हैं, सब में मिल जाएंगे आपको फ्री में वही कंटेंट, सेम कंटेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा रिसर्च करो, आधे घंटे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और आपको नहीं मिलता है तो कमेंट करो, मैं ट्राई करूँगा वो चीज़ को आपको फ्री में अवेलेबल होगा तो दिलाने में। लेकिन भाई पेमेंट तो स्टार्टिंग में मत करो। हाँ, थोड़ा सा जेन्युइन जो चीज़ है, यूट्यूब्स के बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं वो आप कर सकते हो। अब यूट्यूब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है कि जो जेन्युइन है, जो ऑथेंटिक है, वो चीज़ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बाकी ऐसे ऐप से तो दूर रहो भाई, जो आपको झांसा देता है। बातों से ही समझ लो, जो स्टार्टिंग में आपको लालच दिएगा, मतलब इसको भाई ये फेक ही है समझो, ठीक है। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट वो एक पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ करके वो कितना पैसा कमा लिया। देखो 3 करोड़ पैसा कमा लिया। सिंपल से क्या किया, 1 रुपया आपसे लिया, 1 रुपये लेने के बाद वो क्या किया, आपके पूरा फ़ोन पे का ऑटो एक्सेस ले लिया, और उसके बाद वो पैसा काट रहा है, ठीक है। तो ठीक है भाई, मुझे लगता है ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे टाइप्स के स्कैम से पाला पड़ जाते हैं। तो आप जितना से जितना ज़्यादा हो ये पर्टिकुलर चीज़ को शेयर करो। और भाई ये ऐप का नाम याद रखो, ये